जाऊं, रो न पाऊं सारी दुनिया पर न छाऊं। दोस्तों न्यूज़ क्लिक ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, दलाली करते हैं जो, यानी कि पत्रकारिता करते हैं जो। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात किया जाए, इनके ऊपर ईडी ने, जो प्रवर्तन निदेशालय है, उन्होंने छापा मारा है और ये बहुत दिन से इसके बारे में इनको टारगेट मिल ही गया था, लेकिन छापा ये कल मारे हैं, जिसमें कि अभिसार शर्मा, उर्मिलेश और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते थे वो आपको शॉर्टकट में मैं आपको इस वीडियो के जरिए बताता हूँ। दोस्तों बहुत सारे इनके मेल के कुछ फोटो भी रिलीक्स हुए, जो इनके नवल सिंघम बोला जाता है इनको, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कशॉप को अटेंड किए थे। वहां इन्हें क्या मिलता था, वहां से इनको इस सूत्र मिलते थे कि किस तरह से भारत को तोड़ा जाए, किस तरह से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, ये काम करते थे ये चीन से। इनका जो ये सिंघम बोला जाता है, नवल सिंघम, जो कि भारत का पैदा हुआ है, अमेरिका में ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखता है, क्या करता है, चीन में इसका बिजनेस है, संघाई से ये ऑपरेट करता है। मतलब आप सोच सकते कितना बड़ा गेम है, इसका पैसा उसको, पूरा पैसे का खेल है। न्यूज क्लिक में आप देखेंगे एक इलेक्ट्रीशियन को लाखों रुपए, करोड़ों रुपए मिल रहा है। अभिसार शर्मा को, जो एक यूट्यूब का वीडियो बनाता है, उसको 30-30, 35-35 लाख रुपए मिलते हैं। आखिर कैसे मिलते हैं? अगर आप यूट्यूब से कमा रहे हो तो एक मोनेटाइजेशन सिस्टम होता है, आपको कोई पैसा दे रहा है, वो भी कोई अलग देश से आपको मिल रहा है, तो जरूर वो आपके थ्रू अपना काम करवा रहा होगा या आप उनका काम कर रहे होगे। इसके अलावा तो और कोई चीज दिखाई देगी नहीं। क्लिक है जिसको कि चीन से और भी अन्य ऐसे देशों से खबरें मिलती थी कि आप इस खबरों को इस तरीके से प्रसारित करो। राफेल के समय में तो लगातार इनको वहां से मुद्दे मिलते थे कि आप इस तरह से डालते जाइए। कोविड के समय में देश को अस्थिर करने के लिए यहां तक चीन के बारे में बताइए कि चीन कैसे कोविड को कंट्रोल कर रहा है, जो चीन खुद कोविड को लाने वाला है। और ये बता रहे हैं कि चीन से गलती जरूर हुई है, लेकिन चीन अपने में सुधार ला रहा है। इस तरह के न्यूज चलाते थे, आपको लिंक भी दिखा देता हूं, आप जाके न्यूज क्लिक है, दावा है, द प्रिंट है, द क्वाइंट है, एनडीटीवी है। इस प्रकार के जो लेफ्टिस्ट वामपंथी कांग्रेसी समर्थक जो ये पत्रकार मीडिया समूह है, इनके आप जाके देखिए, आज भी आपको दिखेंगे कोविड के समय किस तरीके से देश को एक तरह से चाहते थे कि सिविल युद्ध हो जाए, यहाँ पे एक बहुत ही अराजक स्थिति पैदा हो जाए। इस तरह से ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे। भारत जैसा देश जिन्होंने वैक्सीन में सबसे अच्छा काम किया, इतने बड़े देश, इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाया, ये इसको छोड़ के चीन की तारीफ करते थे और भारत की वैक्सीन को बुरी बताते थे। उसके बाद राफेल पे तो ये किताबें लिख डाले, बाद में इनको कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली कि जाइए, फालतू चीजें दूर रहिए, इससे मत करिए। उनका न्यूज क्लिक का रवि नायर आज भगौड़ा है, कहीं दूसरे देश में कहीं पे पड़ा होगा, जिसे आज भी जांच एजेंसियां ढूंढ रही है। अभिसार शर्मा और इनके पीछे जो असली है न्यूयॉर्क टाइम्स, जो न्यूयॉर्क टाइम्स से इनको प्रोपेगेंड होता था, और न्यूयॉर्क टाइम्स इनके लिए समझ लीजिए बाइबिल, गीता, कुरान है। न्यूयॉर्क टाइम्स जो बोल दिया वो सच, और जो भारत में भारत की एजेंसी बोले, भारत के जो जिन्हें संस्थाएं बोले, वो गलत। इस तरह से काम करते। हिडनबर्ग जैसी एक 2 कौड़ी की संस्था के कुछ बोल दे जिससे कि पूरा शेयर मार्केट गिर जाए, अडानी का, ये खुश हो जाते हैं। ये भारत के आर्थिक तंत्र को खराब करने के लिए, भारत के जो उद्योगपति हैं, जो भारत के अर्थव्यवस्था चलाते हैं, जो भारत में लाखों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, ये उन्हें अस्थिर करना चाहते हैं ताकि भारत अस्थिर हो जाए। इस तरह से काम करते हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, जिंदल, अलग अलग जितने हैं, ये इनको एक तरह से कंट्रोल करना चाहते थे कि हमारे हिसाब से काम करें। चीन इनको बताता था कि अरुणाचल प्रदेश का नक्शा किस तरह से दिखाया जाए, ये इनके मेल में आया, और इनके उस समय के पोस्ट देखेंगे तो सेम ये पोस्ट वो करते थे। ये इनका काम था। ये केवल आप ये बोलेंगे कि मोदी विरोधी या भारत की जो सरकार के विरोधी थे, तो ऐसा नहीं है। ये टोटली भारत देश एंटी इंडियन थे। ये भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ काम कर रहे थे और काम कर रहे हैं आज तक। ईडी ने इनके ऊपर बहुत पहले ही जांच कर ली थी, लेकिन छापेमारी के लिए उनको पुख्ता सबूत होने चाहिए थे, जो सबूत छापेमारी करके ही उनके यहाँ से प्राप्त किए। और उनके पास जो मेल मिले, जो उनके व्हाट्सएप से मिले, जो उनके मैसेजेस मिले, उनके द्वारा प्राप्त हुए। ये तो मैं छोटी मोटी चीजें बता रहा हूँ, इसमें ना जाने कितने और बातें थी। ये मणिपुर हिंसा से लेकर के कैसे 2 संबंध पंथ संप्रदाय को लड़वाना, इसका काम करवाने का काम करते थे। बीच में एनडीटीवी के ऊपर तो आया ही था कि किस तरह से वो पुलवामा, और उस समय में वो बताते थे कि भारतीय सेना के क्या क्या सामान कहाँ पे रहते हैं, वही काम ये कर रहे थे। अब उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अब बोला जा रहा है कि पत्रकारिता पे हमला हो रहा है। तो क्या पत्रकारिता पे हमला है?
जी बिल्कुल नहीं। कोई पत्रकार रोड चलते किसी लड़की को छेड़ दे, किसी का मर्डर कर दे, आप उसको पकड़ लोगे तो आप क्या बोलोगे पत्रकारिता पे हमला है? वो भी तो इंसान है। अगर कोई अवैध गलत काम करेगा जो भारत देश के खिलाफ हो, जो भारत के संविधान के खिलाफ हो, तो उस पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए ना। और भाजपा जैसी पार्टी में कभी भी निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने वाली कोई और पार्टी हो ही नहीं सकती है। वामपंथी तो डायरेक्ट बैन कर देते हैं, खत्म कर देते थे। कांग्रेस के सामने तो आपको मालूम है इंदिरा गांधी के समय में पत्रकारिता को पकड़ के मार के जेल में डाल दिया जाता था। न्यूज में वही छपेगा जो गवर्नमेंट लिख के देती थी। आप जाके आज भी पता कर लीजिए कि गवर्नमेंट एक ज्ञापन निकालती थी और वो देती थी किन्हें? पत्रकारों को, कि ये छाप दीजिए। यानी स्वतंत्र पत्रकारिता क्या होता है ये इनको पता ही नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के आने के बाद स्वतंत्र पत्रकारिता अच्छे से शुरू हुई है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। तो पत्रकारिता पर ये बात ना करें, पत्रकारिता अपनी जगह पे है, वो लोकतंत्र का स्तंभ है। लेकिन अगर उनमें कोई गलत होगा तो उस पर कार्रवाई जरूर करनी चाहिए और होनी ही चाहिए अगर देश को तोड़ने की बात होगी तो। और डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। बाकी ये मोदी जी का मैसेज। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।